नबील बारी और उनका खानदान पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे से मुंसलिक है। इनके यहाँ तैयार करदा माल की बैरून मुल्क भी बड़ी मांग है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से उन्हें बैन अल-अक़वामी मार्केट में सबकत बरकरार रखने के लिए सख्त चैलेंजेस का सामना है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज गैस की कमी और फिर सोने पे सुहागा उसकी बढ़ती हुई कीमतों का है। नबील बारी के मुताबिक मिल्स चलाने के लिए गर्द से बिजली महंगे दामों मिलती है, जबकि गैस से बिजली सस्ती मुयस्सर आ जाती है। मगर जब गैस ही ना हो तो फिर बिजली कैसे पैदा की जाए और मिल्स कैसे चलाई जाए। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मईशत का पहिया रवा रखने और तवानाई के हुसूल के लिए कुदरती गैस पर ज्यादा इन्हिसार है, लेकिन मकामी गैस के ज़खायर कम होने के साथ मुल्क को गैस की दरामद के लिए कीमती मुबादला खर्च करना पड़ता है और पड़ोसी मुल्क ईरान से गैस की दरामद का मंसूबा एक दहाई से जायद अरसे से खटाई में पड़ा हुआ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौराए पाकिस्तान के दौरान मुख्तलिफ उमूर के अलावा मुजव्वज़ा गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी बातचीत हुई। नबील बारी का कहना है कि गैस की अदम दस्तयाबी की वजह एक जानिब, लेकिन दूसरी तरफ मिल्स में 700 से जायद मुलाजमीन काम करते हैं। उनकी तनख्वाहों के अखराजात समेत दीगर अखराजात भी निकालने होते हैं, जबकि गैस की कीमतों में सिर्फ चंद बरसों में 220% के लगभग इजाफा हो चुका है। उनके बकौल ऐसे में ज्यादा पैदावारी कीमत के बाइस जब माल बैरूनी दुनिया में जाता है तो इसकी कीमत भारतीय, चीनी और बांग्लादेशी माल से कहीं ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सेल में फर्क आता है। तवानाई के हुसूल के लिए पाकिस्तान का कुदरती गैस पर काफी ज्यादा इन्हिसार है और इस वक्त मुल्क में तकरीबन 48% तवानाई गैस के जरिए हासिल की जाती है। मुल्क में घरेलू सार्फिन की भी बड़ी तादाद इंतहाई सस्ते दामों में कुदरती गैस इस्तेमाल करती है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि आइंदा 10 से 15 बरसों में पाकिस्तान में कुदरती गैस के मालूम ज़खायर खत्म हो चुके होंगे। माहिर उमूर तवानाई यूसुफ सईद का कहना है कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान अपनी गैस की ज़रूरत मकामी तौर पर पैदावार ही से पूरी कर लेता था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है और गैस के ज़खायर खत्म हो रहे हैं। मुल्क में न सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि फर्टिलाइजर, तवानाई, कानकनी, तमीरात, हेल्थ केयर और इस तरह की कई सनतों में गैस का इस्तेमाल आम है, लेकिन पाकिस्तान में कुदरती गैस के कम होते ज़खायर के बाइस यहाँ किल्लत शदीद होती जा रही है, जिससे न सिर्फ सनतें बल्कि घरेलू सार्फिन भी मुतासिर हो रहे हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की गैस की ज़रूरत 6 अरब क्यूबिक फुट यौमिया है, जबकि मकामी पैदावार अब सिर्फ 3 अरब क्यूबिक फुट रह गई है और तलब और रसद के इस फर्क को पूरा करने के लिए RLNG और LPG दरामद करनी पड़ती है, जो महंगे दामों मुयस्सर आती है या फिर गैस की लोड शेडिंग की जाती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की तैयार करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक गैस दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली तवानाई का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की खपत में पाकिस्तान में गैस की खपत का हिस्सा 1% से भी कम है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी जरूरत की 44% गैस दरामद कर रहा है, जबकि 56% मकामी वसाइल से हासिल की जा रही है। लेकिन आबादी में तेजी से इजाफे और बिजली की पैदावार में गैस का इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से गैस की तलब बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब मुल्क में गैस की तलाश और पैदावार में भी कमी आई है। साल 1952 में बलूचिस्तान में सुई के मकाम से गैस की जबरदस्त दरियाफ्त के बाद गैस की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को वसअत दी गई। सुई गैस से फायदा उठाने वाले ज्यादातर शहरों में मुकीम घरेलू सार्फिन हैं, जिनकी कल तादाद 28% बनती है। लेकिन दूसरी जानिब इससे सनतें और देहात में रहने वाली आबादी शदीद मुतासिर हो रही है और वो मकामी गैस के मुकाबले में दरामद की गई महंगे दामों गैस खरीदने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान ने तवानाई की इस कमी को पूरा करने के लिए माजी में 2 मुल्कों से गैस दरामद करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और भारत जाने वाली गैस पाइपलाइन मुआहदे में शामिल हुआ, जिसे तापी भी कहा जाता है। तकरीबन 1800 किलोमीटर लंबी मुजव्वज़ा पाइपलाइन के जरिए सालाना 33 बिलियन मुकब मीटर कुदरती गैस तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाई जानी है, जिसका तखमीना $8 अरब है।
इस मंसूबे का मकसद इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ ख़ित्ते में इक़्तिसादी नमू को फ़रोग़ देना बताया गया है, जो मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों के माशी मफ़ादात के अलावा इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए भी मुआविन साबित होगा। लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल और वहाँ सियासी हुकूमत की अदम मौजूदगी के बाइस ये मंसूबा मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। फ़िलहाल इसके जल्द मुकम्मल होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान ने गैस दरामद करने के लिए दूसरा मुआहिदा ईरान से किया था, जिसके पास रूस के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा गैस के दरियाफ्त शुदा ज़खायर है। इस मुआहिदे पर सबसे पहले 1994 में बात हुई थी, जिसमें ईरान से पाकिस्तान और फिर भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया गया था। लेकिन 2008 में मुबैना अमरीकी दबाव के बाद भारत के इस मंसूबे से निकल जाने के बाद ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा मंसूबा रह गया था। मार्च 2010 में पाकिस्तान और ईरान ने ईरान पाकिस्तान गैस प्रोजेक्ट पर इत्फाक़ राय कर लिया और मार्च 2013 में इस मंसूबे पर सरकारी तौर पर काम का आगाज भी कर दिया गया। मंसूबे के तहत ईरान ने अपने पारस एनर्जी इकनॉमिक जोन से पाकिस्तानी सरहद तक कोई 1100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन का काम मुकम्मल कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस पर ईरानी हुकूमत के $2 अरब की लागत आई है। ताहम पाकिस्तान ने अब तक इस पर काम शुरू ही नहीं किया है। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के अंदर 780 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन 2019 में फैसला किया गया कि पहले मरहले में गवादर में 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन इस पर काम भी बरसों से ताख़ीर का शिकार है। ईरान से गैस के हुसूल में पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से काम शुरू न करने में रुकावट अमेरिका की ईरान पर आयद माशी पाबंदियों को करार दिया जा रहा है। अमेरिकी हुकूमत इस मंसूबे की अलानिया मुखालफत भी कर चुकी है। अमेरिकी महकमा खारजा ने मार्च के आखिर में कहा था कि वो ईरान से गैस दरामद करने के लिए पाइपलाइन की तामीर के पाकिस्तान के मंसूबे की हिमायत नहीं करता। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ईरान से तवानाई दरामद करने पर इस्लामाबाद को इस मंसूबे को आगे बढ़ाने पर खबरदार किया था। मिलर का कहना था कि ईरान के साथ कारोबार करने से कोई भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों का शिकार होने के खतरा में होता है, इसलिए ईरान से तिजारत में एहतियात की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान इस मुखालफत के बावजूद भी गैस पाइपलाइन मंसूबे को अब मुकम्मल करना चाहता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने दी नफीस शो के जराए से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अहम अंसर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन पर दोनों ममालिक के मुआहदे काफी पहले हुए थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने दी नफीस शो के जराए से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अहम अंसर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन पर दोनों ममालिक के मुआहदे काफी पहले हुए थे। उनके बकौल इस पाइपलाइन की तामीर का बकिया काम शुरू किया जाएगा और उसकी तामीर चूंकि पाकिस्तानी सरजमीन पर हो रही है, तो इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त किसी दूसरे मुल्क से बातचीत का मौका अभी नहीं आया। कई माहिरीन का ख्याल है कि ईरान से पाकिस्तान को गैस का हुसूल इस कदर आसान नहीं होगा, बल्कि इसमें कई रुकावटें हाइल हो सकती हैं। यूसुफ सईद के मुताबिक अगर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बिछा भी ले तब भी उनका नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जल्द इस मंसूबे के तहत गैस हासिल कर सकता है, क्योंकि इसमें अमरीकी पाबंदियां हाइल हो सकती हैं। माशी तज्जियाकार दिल आवेज अहमद का ख्याल है कि पाकिस्तान को अमरीका समेत दीगर मगरबी ममालिक को ये समझाने की ज़रूरत है कि इस मंसूबे की तकमील पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के लिए अहमियत की हामिल है। दी नफीस शो के जराए से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान को तुर्कमेनिस्तान से गैस की दरामद वाले मंसूबे पर भी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान किसी तनाज़ो का शिकार भी ना हो और ज़रूरी बैनुल-अक़वामी हिमायत से भी महरूम हुए बगैर अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरे कर ले।